अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। सदर मजलिस और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में रियासत भर में सबसे ज्यादा निशानात हासिल करने वाली तालिबा रेशमा जहां को 15,000 रुपए का चेक पेश किया। महबूबिया जूनियर कॉलेज की इस होनहार तालिबा ने 100 में से 99 निशानात हासिल किए थे। आज दारुसलाम में अपने अरकान खानदान के साथ सदर मजलिस से मुलाकात की। रेशमा जहां ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की अपनी ख्वाहिश का इजहार भी किया। रेशमा जहां ने बैरिस्टर अवैसी से अपनी मुलाकात में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की अपनी ख्वाहिश का इजहार भी किया। चारमीनार के रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी भी इस मौके पर मौजूद थे। जुनूबी बेंगलुरु के जयानगर असम्बली नशिस्त पर कांग्रेसाई के उम्मीदवार सोमैया रेड्डी को मुंतखब करार दिया गया। इस हल्के में जहां 12 मई को रायदही मुलतवी कर दी गई थी, पीर को रायदही हुई और उसके आज नताइज का ऐलान किया गया। सोमैया रेड्डी साबिक वजीर दाखिला रामलिंगा रेड्डी की दुख्तर हैं। JDS ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था। मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने अपने हल्के कारवान के तहत ईदगाहों का आज मुआयना किया और ईद उल फितर की नमाज के लिए किए जाने वाले इंतजाम से मुतालिक जानकारी हासिल की। इस दौरे में बल्दिया, आबरसानी और बरखी के अहदेदारों के अलावा कारपोरेटर्स और नुमाइंदा कारपोरेटर्स भी शरीक थे। कोड़ंगल के TRS लीडर व साबिक रुकन असम्बली गुरुनाथ रेड्डी की सालगिरह तकरीब के हामियों और TRS कारकुनों ने बड़े धूमधाम से मनाई। इस मौके पर एक केक भी काटा गया। पुराने शहर के मशहूर बिजनेसमैन व सियासतदान इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती साबिक MLC के फर्जंदों ने हर साल की तरह इस साल भी मालवाला पैलेस कोटलिया लीजा में 7,000 से ज्यादा गरीबों में रमजान राशन पैकेज तकसीम किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली और न्यूज एडिटर सियासत आमिर अली खान भी इस मौके पर मौजूद थे। इब्राहिम मस्कती के फर्जंदों अली मस्कती, इरफान मस्कती, मन्नान मस्कती और खालिद मस्कती ने अपने वालिद की रिवायत को बरकरार रखा है। खुद सेठ इब्राहिम मस्कती पाबंदी से हर साल गरीबों में अनाज तकसीम किया करते थे। तेलुगु देशम के लीडर अली अलगोतमी और दूसरे इंतजामात में मसरूफ देखे गए। एंटी करप्शन के हुक्काम ने अलमाजगुड़े के सब रजिस्ट्रार किशन प्रसाद की रिहायशगाह मेडचल के अलावा उनके रिश्तेदारों के घरों पर बैक वक्त धावे किए ताकि उनकी दौलत और असासजात का पता चलाया जा सके। हुक्काम को उनके पास आमदनी से ज्यादा दौलत व जायदाद होने की इत्तला मिली थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। कारवान की मशहूर पाकिजा होटल के इंतजामिया की जानिब से आम व खास दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया था, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। प्रोपराइटर्स सैयद अनवर और ख्वाजा पाशा ने मेहमानों का खैर मकदम किया। जिले संगारेड्डी के जहीराबाद टाउन में कल एक जबरदस्त दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। TRS के रुकन कानून साज काउंसिल मोहम्मद फरीदुद्दीन की सरकर्दगी में तरतीब दी गई इस इफ्तार पार्टी में रुकन पार्लियामेंट बीवी पाटिल, जिला कलेक्टर वेंकटेश्वर राव, TRS इंचार्ज संगारेड्डी मानिक राव के अलावा TRS के सरकर्दा कायदीन और कारकुन मौजूद थे। मुल्क की 75% गरीबी की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाली और भूख में रहने वाली आवाम को PM मोदी ने योगा का उपदेश दिया और ख़ुद भी एक हरी भरी जगह पर इस मामले में अमल करते हुए अपने आप को मज़ीद तरोताज़ा बनाते हुए नजर आए। हमारे मुल्क में पिछले 4 सालों से रियासत उत्तर प्रदेश ज़बरदस्त बदकिस्मती का शिकार बनी हुई है। ना जाने वहाँ के लोग क्या गुनाह कर बैठे कि मुसलसल अजाब में हैं।
अभी खबर है कि वहां के एक इलाके मैनपुरी में हुए एक सड़क हादसे में करीब 16 लोग मौत के घाट उतर गए और सैकड़ों जख्मी भी हो गए। ये हादसा उस डेकर बस के साथ हुआ जो जयपुर से फर्रुखाबाद जा रही थी। रास्ते में डिवाइडर से टकराकर मुसाफिरों के लिए मौत का सामान बन गई। सांसद भवन में मंत्री परिषद की बैठक बुलाई गई और पीएम मोदी ने अपनी सदारत में हुकूमत की फ्लैगशिप योजनाओं की चेकिंग की और मौजूदा माहौल में मुल्क में बीजेपी की जबरदस्त गिरती हुई साख के पेश नज़र पार्टी एजेंडे पर दोबारा गौर भी किया गया। हमेशा खबरों में ला लिए जाने वाले जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में वाक़े रामगढ़ सेक्टर में मुबैना पाकिस्तानी फायरिंग से भारत का एक असिस्टेंट कमांडेंट और बीएसएफ के 4 जवान शहीद हो गए हैं और 5 से ज्यादा तादाद में आम लोग भी इसकी जद में आ गए। लिहाजा बताया गया है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पाक फौजों को मजीद पाक करने में जुटी हुई है। मुल्क में 17 महीनों की कारकर्दगी में कारगिल की जंग में मुल्क का करोड़ों का बजट लगाकर जीतने वाले साबिका बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में दवाखाने में शरीक हैं और डॉक्टर्स उनकी सेहत पर नज़र रखे हुए हैं। बताया गया है कि मजीद कुछ दिन और उन्हें अस्पताल में रखा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारा मुल्क ज़माने दराज से ऐसा है कि अगर यहाँ कोई ढोल पीट पीट कर कुछ कहने लगता है तो लोग वहाँ ज़रूर जमा होते हैं और उसकी बातों में भी ज़रूर आते हैं। अभी बीजेपी हुकूमत के 4 साल तकमील पर मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने अवाम को हुकूमत की 4 साल कारकर्दगी बताने की कोशिश की, जबकि दूसरे कई लोग भी ऐसी ही कोशिशों में जुटे हुए हैं। मिसाल मशहूर है कि अगर किसी जानवर को आदमी का खून पसंद आ जाए तो फिर वो गैर महसूस तरीके से उन्हें खाता ही चला जाता है। भारत की हुकूमतें अपनी पुरानी रविश बरकरार रखते हुए साबिका हुकूमत के ओहदेदारों के काम काज की गलतियां पकड़ने में लगी हुई हैं। अभी खबर है कि एयरसेल मैक्सिस मामले में कांग्रेस के आला लीडर पी चिदम्बरम से इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने दोबारा पूछताछ की है। वहीं दिल्ली की एक अदालत ने उनकी एक अपील पर उनकी गिरफ्तारी पर रोक भी लगा दी है। बताया गया है कि इस मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को रखी गई है। मुंबई की खुसूसी अदालत ने 13,000 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले मामले में मुलव्विस नीरव मोदी के मुल्क से भागने के बहुत दिनों के बाद अब उसके और उसके खानदान के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया है। वैसे अभी तक विजय माल्या ही की कोई कार्रवाई आवाम के सामने नहीं आई है और अब नीरव मोदी के मामले को इस तरीके से डील किया जा रहा है। मुल्क में हालिया दिनों में सनती मामलात में कुछ बढ़ोतरी मुल्क की तरक्की बताई जाने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले के तहत अप्रैल के महीने में तरक्की की शरह 4.9% जाहिर की गई है। दूसरों की दोस्ती को देखकर खुश होना भी बहुत बड़ी बात है। अभी सिंगापुर में नॉर्थ कोरिया और अमेरिका की हुई बैठक में कुछ समझौतों पर दस्तखत किए जाने पर भारत ने अपनी खुशी जताई और बताया कि दोनों ममालिक दुनिया में अमन कायम करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।